भाइयों, जय माता दी। हमें आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हमारी यही सभी को कहना है कि माता रानी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी न रहे। नवरात्रि में आज छठा दिन है माँ कात्यायनी का, तो हम सभी लोग बड़े धूमधाम से नवरात्रों का आनंद ले रहे हैं। जो भी व्रत है तो वो थोड़ा बहुत फलाहार लेके माता की सेवा वंदना आरती कर रहे हैं और माँ हमेशा उनका भंडार भरती रहती है और लोगों की आस्था है अपने अपने धर्म में। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपने जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, तो अपने धर्म के प्रति थोड़ा श्रद्धा रखें और उसके साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान रखें। और हमारा टॉपिक है कि शिक्षा ही आपका भविष्य है और शिक्षा ही आपके माता पिता का सम्मान है। तो इस पे आज 14 अप्रैल है और आज हमारे संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है और इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि उन्होंने हमारे भारत देश में जो समाज में कुरीतियाँ थीं उनसे निकलकर कैसे शिक्षा ग्रहण की और अपने देश के प्रति उन्होंने देश के लिए कौन कौन से कार्य किए जिससे आज हम सभी लोग उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए एक मूलभूत संविधान जिसकी रचना की, जिसको उन्होंने हम लोगों के बीच में लाए, जिससे आज समाज में सभी वर्ग के लोग बड़े अपने मौलिक अधिकारों के साथ जी रहे हैं। तो संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने देश के प्रति जो योगदान दिया उसका हम सभी लोग बड़े आदर और बड़े सम्मान से उनका सम्मान करते हैं। उनके जयंती पर बड़े धूमधाम से हम लोग रोड शो करते हैं, रोडों पे उनके पिक्चर्स को जो हम गाड़ियों में रख रख के बड़े धूमधाम से उन्हें सम्मान देते हैं, फूल श्रद्धा अर्चना करते हैं उनकी। तो इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को दिया हमारे देश को, तो उससे पहले हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। वो 4 वर्ण थे: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और चौथा वर्ण था वो था शूद्र। तो उन्होंने जो शूद्र वर्ण के लिए जो आरक्षण दिया, उन्होंने उन लोगों को समानता दर्शाई, जिससे आज हमारे समाज में बहुत ही जो उपलब्धियां हासिल की, समाज में हर वर्ग का व्यक्ति नौकरी पा रहा है और अपने समाज में हर तरह का साधनों का प्रयोग कर रहा है। कुछ लोग, बाबा साहब ने जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की उस समय कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ लोगों ने उन्हें पढ़ाने से मना किया क्योंकि देश के हालात उस समय ऐसे थे, और कुछ लोगों ने उनके साथ पढ़ने से मना किया। तो बाबा साहब ने किसी तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया और बाद में वो फॉरेन कंट्रीज में भी गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उन्होंने वहाँ देश का नाम रोशन किया। ऐसे लोगों को हम बड़ा श्रद्धा से नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने ये दर्शा दिया कि हम किसी समाज से, किसी भी समाज से हों, लेकिन शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो हमें बराबर का हक दिलाता है, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए आज बाबा साहब के चरणों में नमन करता हुआ हम भी उनके जयंती पर बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब का ही जो संविधान है उससे हमने भी शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने हमारा शिक्षा के लिए सभी को मौलिक अधिकार दिया, शिक्षा पे किसी के लिए रोक नहीं लगाई गई। तो हम सभी लोग बाबा साहब को
अपने मन में, अपने ध्यान में रखें। ऐसे लोग जीवन में एक दो बार ही अवतार के रूप में आते हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन जीना सिखाया। तो ये बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब के इस जयंती पर आप बड़े धूमधाम से उनको स्थापित कीजिए, उनकी जनसभाएं कीजिए, उनकी रैली निकालिए। लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारे मौलिक अधिकार हमें दिलाए। तो ऐसे लोगों को हम बहुत ही नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे समाज में आगे भी हम यही अपना जो हमारा टॉपिक है, शिक्षा ही आपका भविष्य है, और शिक्षा ही आपको आपका हक दिलाएगा, और शिक्षा ही आपके माँ बाप का सम्मान है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स से, जो भी हमें सुन रहे हो या देख रहे हो, तो आप पढ़िए और अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने गांव को समाज के सामने स्थापित कीजिए कि हाँ, कोई गांव है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है जिसने आज सारे बंधनों को तोड़कर शिक्षा को हासिल करके ऐसे जगह पे स्थापित हुए हैं कि लोग आज उनके नाम से उनको जानते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। मित्रों, आज मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जो हमारा शिक्षा का टॉपिक है, वो अगले भाग में हम कुछ समाज में कुरीतियाँ होती हैं, कुछ कुकृत्य लोग होते हैं जो शिक्षित लोगों को बदनाम करते हैं, उनको उनके डिप्रेशन में लाते हैं, उनको अगर सफलता न मिले तो उनको तरह तरह की याचनाएं सुनने पड़ती हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर संख्या में, क्योंकि आजकल देश की स्थिति ऐसी है कि वैकेंसियां कम निकल रही हैं, सरकारी जॉब कम निकल रहे हैं, तो शिक्षित लोग हैं वो पढ़ाई करने के बाद घर पर ही बैठे हैं। तो उनकी स्थिति ये हो गई है कि लोग उनको ताने मारते हैं, ये कहते हैं कि इतना पढ़ लिया, आज जॉब नहीं ले पाया तो इसने क्या पढ़ाई की। लेकिन सरकार जब वैकेंसीज निकालेगी तभी तो हम उसमें फॉर्म सबमिट करेंगे, तभी तो अपना हक पा पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इतनी यातनाएं सुनने पड़ती हैं, घर पे माँ बाप की, पड़ोसियों की, गांव वालों की, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें पता नहीं क्या होता है, कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग ये समझते हैं कि धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है और शिक्षा कुछ नहीं है, तो वो लोग शिक्षित लोगों को ताने मारते हैं। तो उस वजह से आज हमारे समाज में मुझे आई थिंक्स लगभग 60% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, उसके बाद भी उनको जॉब हासिल नहीं हुई है, तो अपना समय कैसे न कैसे व्यतीत करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर और ट्यूशन पढ़ाकर या कोई व्यापार करके या अपनी एग्रीकल्चर खेती करके। तो हम सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश के प्रति समर्पित रहिए, लेकिन धर्म को उतना ही मानिए। धर्म में आस्था होती है, मन को शांति मिलती है, लेकिन धर्म से भी बढ़कर कुछ है, वो है हमारा जीवन। जीवन में हमें नौकरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास इतना धन नहीं होता है कि हम ऐश मौज से रहें या कुछ अपने बच्चों का पालन पोषण सही से शिक्षा दे सकें। तो हमें नौकरी की आवश्यकता होती है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा दुख कष्ट सहने पड़ते हैं। तो यही मेरी आशा है कि आप सभी लोग हमसे जुड़ते रहिए और जो भी हमें आप सलाह देंगे वो हमें स्वीकार होगी, और भी जो आप कहेंगे उसी टॉपिक पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय बाबा भीमराव अंबेडकर की, और सभी लोगों को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे।